आज हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें के प्रश्नोत्तर। लेखिका मृदुला गर्ग। पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 कक्षा 9वीं। प्रश्न 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उनकी नानी पर्दानशी, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जीवन में आज़ाद ख्यालों वाली थी। उनकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती हैं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। वे किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना क्यों न हो। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। प्रश्न 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर। लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत पर्दानशी औरत थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे स्वयं तय करें। अपने समान ही किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे आईसीएस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उनकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। प्रश्न 3। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क। लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। लेखिका की मां आजीवन खादी की साड़ी पहनती तथा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। उनमें आज़ादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। उनकी मां में खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की मां का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के दो प्रमुख कारण थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। ख। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। सभी लोगों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। घर में लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता था। लेखिका की दादी ने अपनी पुत्रवधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की कामना की थी। घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। लेखिका की मां को परिवार भर में मान मिलता था, जबकि वे घर का कोई काम नहीं करती थी।
वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। वे पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने में समय बिताया करती थी। वहाँ स्त्रियों का इतना मान सम्मान किया जाता था कि 5 पुत्रियां पैदा होने पर भी घर में आदर कम नहीं हुआ था। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर, लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि उस समय ऐसी मन्नत मांगना और सबके सामने बताना अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था। ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह रखती होंगी। उनके ऐसा करने का दूसरा कारण यह रहा होगा कि वे स्वयं एक महिला थी। उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था तथा अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं देखी थी, इसलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी। प्रश्न 5, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, यह बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के अनुसार एक दिन चोर घर में घुस आया। उस कमरे में माजी सोई हुई थी। आहट सुनकर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन? जवाब मिला, चोर। माजी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार द्वारा पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। माजी ने लोटे का आधा पानी पीकर उसे आधा पानी पिला दिया और कहा, आज से हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती। चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया और आजीवन चोरी नहीं की। यदि वे मारपीट करती तो चोर न सुधरता। प्रश्न 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका का प्रयास प्रशंसनीय था। शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा। वहाँ बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं था। लेखिका ने वहाँ के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया, परंतु बिशप ने उनके सामने बहुत सी शर्तें रख दी। तत्पश्चात लेखिका ने संकल्प लेकर वहाँ ऐसा विद्यालय खुलवाया जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी और उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता दिलवाई। उस विद्यालय में लेखिका तथा अन्य अफसरों के बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, जीवन में वो लोग समाज में श्रद्धेय होते हैं जिनके जीवन मूल्य एवं जीवन आदर्श बहुत ऊंचे होते हैं। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उन्होंने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से विवाह की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उन्होंने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। उन्होंने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय
लड़की होने की मन्नत मानी। लेखिका की माँ इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरे को नहीं बताया। इस प्रकार जो लोग लीक से हटकर दृढ़ निश्चय के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, वो सदा ही लोगों के लिए आदरणीय, श्रद्धेय और पूज्य होते हैं। प्रश्न 8। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उनकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती, बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उनके पिताजी ने स्कूल से उन्हें लाने के लिए लगवाया था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहाँ जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। आशा है मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।